दोस्तों, आप सभी को नमस्ते है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। टोटल 16 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन करके डिटेल से देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो ऑप्शन ए प्रोटीन, बी में मृदा, सी में कवक, डी में फॉस्फोरस। इसमें सही आंसर हो जाएगा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, वो कवक है। नंबर 2, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी जीवाणु, डी मांसाहारी या शाकाहारी। तो आपको पता होना चाहिए इसमें सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ए एटीपी, बी सूर्य प्रकाश, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी आरएनए। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत हम लोग का सूर्य का प्रकाश ही है। एक मार्ग क्या होता है? ये एक मार्ग का संबंध क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, उत्पादन से, संसाधन से। तो एक मार्ग गुणवत्ता से है। किसी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को सूचित करता है एक मार्ग। क्वेश्चन नंबर 5, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए जो शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता में, सी में द्वितीयक उपभोक्ता, डी अपघटन करता है। तो शाकाहारी की बात हुई है तो ये प्राथमिक उपभोक्ता जितने भी होते हैं सारे शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन 6 नंबर क्वेश्चन, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ए सूर्य, बी पृथ्वी, सी चंद्रमा, डी शुक्र। तो सूर्य ही है ऊर्जा का एकमात्र स्रोत हम लोग का, अनादिकाल से चले रहे। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी सहभोजी, ऑप्शन सी मृतोपयोजी, मृतोपरजीवी, सहजीवी। तो परजीवी तो दूसरे के ऊपर आश्रित है, तो सहभोजी जो दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी सहभोजी। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है, कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, डी खाद्य पिरामिड की शीर्ष पर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, जो शाकाहारी जीव जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे निर्भर करते हैं, इनमें से ऑप्शन में कौन सा होगा? ए प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता, डी उपभोक्ता। अब पता होना चाहिए प्रथम चरण उपभोक्ता जितने भी होते हैं वो उत्पादक पर ही निर्भर करते हैं शाकाहारी जंतु भोजन के लिए। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन, ए परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान का जीव घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय, उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम जिसमें कि जीव मौजूद हो और उसका वातावरण का संतुलित तंत्र। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? ऑप्शन ए जैव भू रासायनिक, ऑप्शन बी भू वैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन सी रासायनिक चक्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण जो कहलाता है वो जैव भू रासायनिक कहलाता है।
जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, बी सर्वाहारी, सी शाकाहारी, डी डेट्रीटुवोर। तो शाकाहारी, जो भी पिरामिड बनता है हम लोग 3 उपभोक्ताओं में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो भी होंगे शाकाहारी होंगे, फिर उससे के बाद फिर तीसरे आते हैं मांसाहारी, सब सर्वाहारी आ जाते हैं। डी, इनमें से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र हैं? इनमें से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र हैं? ए उष्णकटिबंध वर्षा वन, बी टुंडा वन, सी सवाना, डी मरुस्थल। तो उष्णकटिबंध वर्षा वन जो होते हैं सर्वाधिक पारिस्थितिक तंत्र एकदम अनुकूल होते हैं। और ये जो है आपको पता होना चाहिए, हम लोग को 3 भागों में बांटा हुआ है पृथ्वी को। ऊपर कर्क है, भूमध्य है और मकर है। और जो भी उष्णकटिबंध वर्षावन होंगे वो भूमध्य के आसपास ही होंगे, इसलिए उष्णकटिबंध वर्षावन। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह क्या कहते हैं? खाद्य चक्र कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, खाद्य जल कहते हैं, या बायोमास का पिरामिड कहते हैं। जो 14 नंबर जो क्वेश्चन वो खाद्य जाल कहते हैं। जो भी आपका खाद्य श्रृंखला परस्पर समूह होगा उसको क्या कहेंगे? खाद्य जाल कहेंगे दोस्तों। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन ए चींटी, केंचुआ, ऑप्शन सी मधुमक्खी, ऑप्शन डी तितली। आपको किसानों का मित्र जो कहा जाता है वो केंचुआ होता है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। केंचुआ क्या करता है? वो मिट्टी को भुरभुरी कर देता है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ए बायोटिक या बायोटिक घटक, समूह तल के नीचे पृथ्वी पर बसे हुए चीजें जो को हमेशा घेरती है, जो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण का परिभाषा है ए बायोटिक और बायोटिक। जो हम लोग ए बायोटिक या बायोटिक बोलते हैं, अजैविक और जैविक घटक, यही है पर्यावरण की परिभाषा जो इसमें सम्मिलित होते हैं। आप बोलते होंगे जैविक क्या होता है और अजैविक क्या होता है? तो हम 16 तक क्वेश्चन कराएं आगे और करवाने। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए उपयुक्त में रसायन है? ए सिल्वर नाइट्रेट, बी पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी को भुगता है? तो द्वितीय श्रेणी हम लोग तीन पिरामिड में बांटे में, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, तो ऑप्शन ए हाथी, बी सांप, सी शेर, डी बकरी। अब पता होना चाहिए, तो बी जो हो जाएगा आपका द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता हो जाएगा। शेर जो हो जाएंगे वो तृतीय श्रेणी उपभोक्ता हो जाएंगे। बकरी हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, हाथी प्राथमिक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 19 पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए वायु है, ऑप्शन बी तालाब है, ऑप्शन सी जल है, ऑप्शन डी मृदा है। तो ऑप्शन सही होगा, पारिस्थितिक तंत्र का जो होता है वो तंत्र का उदाहरण है तालाब। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है वायु है, जल है, मृदा है। वायु, जल, मृदा। तो सही ऑप्शन जो होगा पारिस्थितिक तंत्र का, इसमें ये होना चाहिए पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण जो है वायु पारिस्थितिक तंत्र है, जल है, जल पर मौजूद होते हैं, मृदा। ये तो वायु, जल, मृदा ये जैविक घटक तो हैं ही है। तो भी तालाब, चूंकि तालाब में इसलिए दिया गया ऑप्शन, क्योंकि तालाब में क्या होता है, एक इन्वायरमेंट तैयार होता है, कुछ भी मछली पालना हो मतलब उसका, तो उसका एक तालाब ही होगा आंसर, करेक्ट आंसर तालाब ही होगा आपका। अन्य मृत जंतुओं को पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं? जो मरे हुए जंतुओं पर निर्भर करते हैं। पैरासाइट, सी स्क्वेंजर, डिकम्पोजर, ओमनीवोर। तो ये हो जाएगा जो अन्य मृत जंतु पर निर्भर करते हैं ओमनीवोर। ओमनीवोर का मतलब होता है सही प्रकार वो निर्भर करते हैं, ओमनीवोरस ने बोलते हैं हम लोग, कि जो सब चीज़ों को खाता है और मृत जंतुओं पर निर्भर करता है वो ओमनीवोरस ही। पृथ्वी का
अपमार्जक कौन है? क्वेश्चन नंबर 21। ए जीवाणु व कवक, ऑप्शन बी मृदा व जल, ऑप्शन सी पशु, ऑप्शन डी पक्षी। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा जीवाणु व कवक। अपमार्जक चूंकि यही खाते हैं, ये पर्यावरण को साफ करते हैं, जीवाणु व कवक। बाईस नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। जैविक मतलब जिसमें जीवन होता है उसे कहते हैं जैविक घटक। तो ये पादप, मृदा, दिशी, वायु, डीजल। तो मृदा, वायु, जल में तो कोई जीवन है नहीं, तो पादप में ही जीवन है, तो ये जैविक घटक है। हमारे क्वेश्चन नंबर 23, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सबसे अधिक नाइट्रोजन ही होता है 78% आपका, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अन्य गैसें होते हैं हमारे पर्यावरण में। कौन जीव कारक नहीं है? 24 नंबर क्वेश्चन, कौन जीव कारक नहीं है? तो ऑप्शन ए पेड़ पौधे, बी जंतु, सी सूक्ष्मजीव, डी चट्टान। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका जीव कारक नहीं है तो चट्टान है। 25 नंबर क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। 3 प्रकार को आर क्या हैं, चलिए पढ़ते हैं। ए ऑप्शन ए कम उपयोग, पुनःचक्रण, पुनर्निर्माण। बी उपयोग, पुनः संरचना, पुनर्निर्माण। सी कम उपयोग, पुनःचक्रण, पुनः उपयोग। डी कम उपयोग, पुनःचक्रण, पुनः संरचना। आपको पता होना चाहिए, कम उपयोग कीजिए, फिर उसको रिसाइकिल कीजिए, फिर उसको उपयोग कीजिए। तो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर यही इम्पोर्टेंट हैं। 26 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। यदि एक मेढक जो है टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ऑप्शन ए उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में, ऑप्शन डी द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। आपको पता होना चाहिए, जब एक मेढक जो है टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का रूपांतर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में हो जाता है। मेढक आपका द्वितीय उपभोक्ता में आएगा। चलिए ऑप्शन 26 तक देख लिए। 27 क्वेश्चन, निम्न में पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जो होता है। ऑप्शन ए रेगिस्तान, बी समुद्र, ऑप्शन सी वन, डी कृषि वन। तो समुद्र जो है, चूंकि पृथ्वी पर सबसे जल सबसे अधिक है, तो समुद्र सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है। और 28 नंबर क्वेश्चन, मानव पर्यावरण संबंध एक डेस्क का संकल्पना है, क्या है? ऑप्शन ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी संज्ञात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए पर्यावरण संबंध होता है, जब भी होता है एक संकल्पना एक धनात्मक होता है। और 29 नंबर को, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्यों होते हैं? ऑप्शन ए वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य प्रकाश में वायुमंडल CO2 को स्थिर करते हैं, उनमें जड़ें होती हैं। तो सही होना चाहिए आपको ऑप्शन सी। वे सूर्य प्रकाश से क्या करते हैं? वायुमंडल CO2 को स्थिर करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए वो जीवनदायी नहीं होते हैं, इसलिए प्रथम कड़ी सदैव हरे पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ए उत्पादक, ए बी अपघटक, सी उपभोक्ता, डी इनमें से सभी। आपको पता होना चाहिए, ह्यूमस निर्माण होगा तो उत्पादक को भी जरूरत पड़े, अपघटक भी पड़े, उपभोक्ता भी जरूरत पड़ेगा, तो सभी इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। अब क्या शामिल है देखते हैं। ए भूस्खलन, बी बाढ़ एवं सूखा, सी वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, डी उपरोक्त सभी। तो बाढ़ एवं सूखा ये पर्यावरण को अपघटन करने के लिए जिम्मेदार हैं। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रीन ओलंपियाड, बी वन महोत्सव, सी पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, डी पर्यावरण दिवस समारोह।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रीन ओलंपियाड। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यावरण ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है। स्कूलों में प्रबंधन की प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होती होगी? ऑप्शन ए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, बी पाठ्यक्रम में बदलाव, गैर शैक्षणिक रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, सी परीक्षा के माध्यम से। इनमें से कोई नहीं, तो वो ऑप्शन बी होगा। जब हम पाठ्यक्रम में बदलाव करेंगे, गैर शैक्षिक रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करेंगे तो जरूर उनमें बदलाव आएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, इनमें से एक पर्यावरण समस्या नहीं है। कौन पर्यावरण समस्या नहीं है? ऑप्शन ए जल का विनाश, दुरुपयोग, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपरदन या क्षरण जिसको बोलते हैं। जल का विनाश कीजिएगा, पर्यावरण समस्या आएगी। जल का संरक्षण कीजिएगा, इसमें कोई पर्यावरण समस्या नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और बढ़िया है पर्यावरण के लिए। फिर आगे तो इनको बढ़िया से तैयार करें। ये आगामी में जितने भी टेट परीक्षाओं में पूछे गए उनके क्वेश्चन में करा रहा हूँ और ये दूसरे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र से। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? ए भूमि, बी धर्म, सी समुदाय, डी परिवार। तो पता होना चाहिए मानव पर्यावरण घटक नहीं है, वो धर्म है। धर्म से कोई मतलब नहीं होता है हम लोग को। हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है। 36वें क्वेश्चन, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतुएं, बी रिश्ते नाते संस्कृति, सी मकान सड़कें पूजा स्थल, डी उपरोक्त सभी। तो जरा सोचिए क्या होंगे। पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी आते हैं। पेड़ जीव जंतु, रिश्ते नाते संस्कृति, मकान सड़क पूजा, सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37, पूजा का पिरामिड होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए सीधा, उल्टा, अनियमित, डी इनमें से कोई नहीं। 37 तो सीधा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रखिएगा। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। 17 नंबर, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा जो होता है वो सीधा होता है। आप समझिए, लाइट रेखिक रेखा में गमन करते उसी तरह ये ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं। प्रकृति, सामाजिक, संस्कृति, पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है, क्या है? ए वनों कटाई, बी शिकार, सी निर्माण कार्य, डी उपरोक्त में सभी। तो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के प्रजंत्र के उदाहरण है। वनों कटाई कीजिएगा तो वनों का नाश होगा, वो भी है। शिकार, वो भी। निर्माण कार्य, उससे भी हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है या नुकसान होता है। तो उपरोक्त में सभी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, आगे चलिए पढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। ए सभी जीव, भूआकृतिक कारक, जल कारक, डी इनमें से सभी। तो सोचिए थोड़ा 1 मिनट और बताइए। तो प्राकृतिक पर्यावरण घटक सभी है, सभी जीव होते हैं, भूआकृतिक कारक होते हैं, जलवायु कारक, सब जितने भी प्राकृतिक पर्यावरण के घटक, ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक पोषण दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर जाने में कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो 40 नंबर क्वेश्चन, तो 25% ऑप्शन ए, बी 30%, सी 50%, डी 10%। तो मात्र 10% का ऊर्जा का स्थानांतरित होता है दूसरे पोषण स्तर पर। 41 में क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। ऑप्शन ए 10, एक दिवसीय, बहुदिशीय, बी सी चक्रीय, डी उभय दिशीय। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको बोलिए, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। ए एक दिवसीय। खाद्य श्रृंखला का ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशा में होता है, नहीं बताया, सीधी रेखा में होता है, एक दिशा में होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? 42 में क्वेश्चन बोलता है पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो आपको पता होना चाहिए वनस्पति है, सूर्य का प्रकाश है, डी परमाणु ऊर्जा है, डी भोजन है। तो ये सूर्य का प्रकाश है। तैतालीस में इनमें से कौन पर्यावरण उदाहरण अध्ययन घटक नहीं है? ऑप्शन ए मानव, बी वायुमंडल, सी जलमंडल, डी सौरमंडल। तो कौन पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है वो आपको बताना है। तो मानव पर्यावरण अध्ययन घटक है, जलमंडल है, वायुमंडल है, सौरमंडल हम लोग नहीं गिनते इसको। जो ऊर्जा की एकमात्र तो सूर्य है। पर्यावरण संतुलन और संतुलन का कारण क्या है? 44 में क्वेश्चन बोलता है पर्यावरण और संतुलन कारण क्या? ए पर्यावरण में चेतन का अभाव, बी भौतिकवादी सोच, सी भोगवादी प्रवृत्ति, में से सभी। 44 नंबर क्वेश्चन,
तो सही ऑप्शन हो जाएगा 44 नंबर डी, पर्यावरण चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच और भोगवादी प्रवृत्ति, इनमें से सभी आएगा डी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पर्यावरण स्रोत है, ए अधिगम का, बी औषधि का, सी ऊर्जा का, डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो पर्यावरण का स्रोत है। 10% नियम दिया गया है 46 में क्वेश्चन, ए लिंडमैन द्वारा, बी गोल्डमैन द्वारा, सी बेकमान द्वारा, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो लिंडमान द्वारा दिया गया है 10% में, एक वैज्ञानिक है उन्होंने दिया है। जैव पर्यावरण में शामिल है, क्या है? ऑप्शन ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी घटक, उपरोक्त में सभी। आपको पता होना चाहिए जैविक पर्यावरण में उत्पादक भी होगा, उपभोक्ता उपघटक सब शामिल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 48 में क्वेश्चन, विकल्पों में कौन सी पर्यावरण मुद्दे हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट जल संरक्षण, दूसरा सेकेंड कचरा निस्तारण, डी जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण मुद्दे। तो ये आपको पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि, ये तीनों हैं। ईवीएस क्या है? ईवीएस एक एकीकरण है, क्या है? 49 क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं। ऑप्शन ए पाश्चात्य की विषाणु विज्ञान और विज्ञान का, बी विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का, सी विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, डी पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, ईवीएस नहीं बोलते, ईवीएस, ईवीएस एक शिक्षा ही है, एजुकेशन। सोशल हो जाएगा, इकोलॉजी हो जाएगा, साइंस, ईवीएस। तो ईवीएस जो है एक एकीकरण, जो विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का एक है। इसे किताब भी आता है ईवीएस का। पृथ्वी का ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? आपको ए पवन, बी ऊर्जा, बी सूर्य, सी पौधे, डी जानवर। तो परम स्रोत तो हमारा सूर्य ही है। इसी के साथ आप लोगों से हम विदा लेते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स वाचिंग फॉर दिस वीडियो। और हमारे चैनल को जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हम मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर आएँ। धन्यवाद।